हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन और विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति में। और ये जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है इसका नाम है कॉलोफाइलम। जी हाँ, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो महिलाओं की विभिन्न अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से युक्त है। तो कोलोफाइलम महिलाओं के में इस्तेमाल करने वाली एक मेडिसिन है। और इसके पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये महिलाओं की हर एक एज ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये प्यूबर्टी वाली स्टेज में भी दिया जाता है, यानी ऐसी लड़कियां जो कि प्यूबर्टल एज में हैं, जिनमें अभी माहवारी शुरू हुई है और उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। इवन यहाँ तक कि कभी ऐसे लड़कियों को जिनमें माहवारी शुरू हुई है और एपिलेप्सी या गोरिया जैसे रोग अगर उसी समय जनित होते हैं तो उसके लिए कॉलोफाइलम बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के विभिन्न अवस्थाओं में, विशेष रूप से प्रसव के समय होने वाली तकलीफ़ों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और ये लैक्टेशन यानी जब माताएं अपने शिशुओं को फीड कराती हैं तो उस अवस्था की समस्याओं के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। इवन डिलीवरी के बाद परपेरियम पीरियड होता है तो उसमें कि विभिन्न जो प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये यूट्रस के टॉनिक की तरह एक्ट करती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को जो है वो अबॉर्शंस या गर्भापात बार बार हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है और उनकी प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं पाती है। और जब इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं तो इसकी वजह से न केवल उन महिलाओं की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है बल्कि शारीरिक रूप से भी वो अफेक्ट होती हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो यूट्रस को टोन करके और उसको इस तरीके से हेल्दी बनाता है कि उसके कारण से प्रेगनेंसी ठहर सके। तो इस तरह की महिलाओं में जिनमें हैबिचुअल अबॉर्शंस होते हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन के रूप में देखी गई है। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं कि जब हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ होती हैं या हार्मोन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है उनके सामंजस्य ना होने की वजह से, तो इसकी वजह से चेहरे पर जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जिसे हम फ्रैकल्स कहते हैं या मॉथ स्पॉट्स कहते हैं या क्लोएज़मा कहते हैं। ये विशेष तौर पे देखा जाता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कई महिलाओं के चेहरों पर चकत्ते से पड़ जाते हैं जिसे कि झाइयाँ कहा जाता है और ये काफ़ी समय तक रहती हैं। इवन मेनोपॉजल जो एज होती है तो उस समय भी स्किन में इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। तो कॉलोफाइलम 30 का इस्तेमाल इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो कॉलोफाइलम 30 का इस्तेमाल दिन में 3 बार करेंगे तो इससे झाइयाँ जो हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि ये इंटरनली हार्मोनल बैलेंस को प्रमोट करता है। अब हम इसके अगले सिम्टम की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेडिसिन है वो प्रसव के समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन किन परिस्थितियों में? कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं और वहाँ पर जब वे प्रसव के लिए जाती हैं तो उनको हल्के हल्के पेन्स आते हैं। ये जो पेन्स आते हैं तो इतनी पेन्स की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में होता है और इसके कारण से डिलीवरी होती है। लेकिन जब ये पेन्स होते हैं वो हल्के हल्के होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं होते हैं और प्रसव का समय बढ़ता चला जाता है और इसकी वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होता है, वो थक जाती है और फ्रेटफुलनेस भी साथ में आती है। तो ऐसी स्थिति के लिए कॉलोफाइलम 30 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है।
कॉलोफाइलम क्या करती है, ये अगर जो बच्चेदानी का मुंह है वो किसी वजह से अगर नहीं खुल पाता है तो ये मसल्स को टोन करके डिलीवरी को आसान बनाती है, यानी कि जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह ईजीली खुल पाता है। जो स्पास्मोडिक रिजिडिटी होती है मसल्स की वो चली जाती है। पांचवें महत्वपूर्ण सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये जो मेडिसिन है वो रूमेटिज्म यानी जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और जब जोड़ों में दर्द होता है और विशेष रूप से शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है, जैसे फिंगर्स में दर्द हो गया, पैर के फिंगर्स में दर्द हो गया, तो इस स्थिति में ये जोड़ों के दर्द को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम मेडिसिन है। जब उंगलियों में या जॉइंट्स में स्टिफनेस यानी जकड़न आ जाती है तो ये इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थे इसके 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम, और आपने देखा ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है, तो महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में सिद्ध होती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। होम्योपैथी में सारे जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होता है, और जितने ज़्यादा सिम्टम्स हमें अपने पेशेंट के बारे में मालूम होंगे हम उतनी ही उसके लिए मोस्ट सुटेबल मेडिसिन को चूज़ करके मेडिसिन उसको देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह से पूछते हैं कि जैसे उनको पेट दर्द हो रहा है और ये पेट दर्द 5 साल से है, लेकिन कोई भी और आगे पीछे के सिम्टम्स नहीं बताते कि किस समय ये बढ़ जाता है, किस समय ये कम होता है और ये कितने दिनों से हो रहा है। तो अगर हमें पूरे फुल डिटेल्स मालूम होंगे तभी अच्छी मेडिसिन आप लोगों के लिए सिलेक्ट हो सकती है और उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल करा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट नंबर डिस्प्लेड है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।